हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी थी एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरी पूजा की तैयारी से। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग पूरा बने रहना क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। और सबसे पहले देखिए, आज है तारीख 14 अगस्त और आज है ललही छठ। तो आप सभी मेरी प्यारी प्यारी बहनों को ललही छठ की बहुत 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 ही ढेर सारी शुभकामनाएं। ललही छठ माता आप सबकी भी गोद और हरी और भरी रखे। तो बस यहाँ पे मेरी भी पूजा की तैयारी होने लगी थी और मुझे पता है कि आप सब भी ये व्रत रहते हो क्योंकि ये व्रत सभी औरतें रहती हैं। और बहुत से जगह से हल छठ के नाम से जाना जाता है, बहुत जगह ललही छठ तो अलग अलग नाम से जानी जाती हैं ये माता। तो बस यहाँ पे मैं भी तैयारी करने लगी थी। यहाँ पे मैं निकालने लगी थी अपने लिए साड़ी, क्योंकि वैसे तो आज देखिए पूरा दिन है पूजा का शायद, लेकिन जिस समय जब गांव की सारी औरतें इकट्ठा होती हैं तो शायद उसी समय का हो जाता है। तो बस यहाँ पे फट से मैं भी करने लगी थी तैयारी। और इस समय टाइम हो रहा था करीब 8:30 या 8:45 का टाइम हो रहा। तो जल्दी से मैं भी नहा धो के सारा काम वाम कर ली थी। और इसमें भी ना, जब तक पूजा नहीं हो जाती है तब तक पानी नहीं पीते हैं। और इसमें तो बहुत से नियम है, बहुत से लोग, अब तो मतलब घर घर सबके यहाँ बाथरूम वगैरह बन गया है। नहीं तो ना इसमें जब जैसे किसी को बाहर जाना होता ना, तो खेत में औरतें पैर नहीं, जो ये व्रत करती थी ना, तो खेत में पैर नहीं रखती थी। और ना ही जिस खेत में हल चला रहता है ना, उस खेत का कोई भी अन्न या कोई भी चीज़ मतलब इस व्रत में नहीं खाना होता है। जैसे कि जो पेड़ होते हैं उन्हीं का फल खाना होता है, जिसमें हल लगा होता है ना, तो उस जगह का मतलब खाना नहीं होता है इसमें। और इसमें सिर्फ भैंस का ही दूध यूज होता है, जैसे कि भैंस का दूध, भैंस का घी और दही, वो ही सब यूज होता है। और जो एक आता है किन्नी का चावल, हमारे यहाँ उसे तिन्नी का चावल कहते हैं। और देखिए बहुत जगह से क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पे ना उसे तिन्नी का चावल कहते हैं। और ये चावल ना लाल कलर का होता है। और ये चावल ना खेत में नहीं बोया जाता है। ये चावल ना ज़्यादा करके जहाँ गंगा जी होती हैं तो गंगा जी के किनारे इसे बोया जाता है। और ना इसे जैसे हाथ से झाड़ा जाता है सूप में, इसी तरीके से। तो बस यहाँ पे मैं लगाने लगी थी फट से रंग। मम्मी कहीं कि सारा चीज़ सामान रख दो, मैं अच्छे से पूरी तैयारी कर लूँगी। क्योंकि ना देखिए मम्मी ज़्यादा अच्छे से तैयारी करती हैं और अभी ना मुझे उतना नहीं आता। 1-2 बार देख लूँगी ना तो फिर आने लगेगा ना, तो मम्मी कर देती तो अच्छा रहता है। यहाँ पे जितना भी चीज़ सब चाहिए था ना, और हमारे यहाँ ना पूजा में जो कजरौटा होता है ना, जिससे बच्चों को काजल लगाया जाता है, वो कजरौटा रखा जाता है। और भी जैसे खिलौना रखा जाता है। और जो दियली होती है ना, उसमें प्रसाद रखा जाता है। अब तो दियली रखी जाती, पहले पुरवा जो होता था ना, तो अब तो पुरवा मिलता नहीं है, तो उसके जगह पे ना मम्मी लोग दियली ले लेती। नहीं तो पहले ना पुरवा मिलता था, तो पुरवा में ये सब प्रसाद रखा जाता था। तो यहाँ पे बस मैं लगा चुकी थी रंग। और बस यहाँ पे प्रिंसी ना चूड़ी तैयार कर दी थी। मैं प्रिंसी से कही थी कि प्रिंसी तुम चूड़ी तैयार कर देना। तो यहाँ पे मैं अब चलूँगी फट से पहन लूँगी चूड़ी। और ना मैं ये भी व्रत करती हूँ। जैसे कि देखिए परसों था गणेश चौथ और आज है ललही छठ माता का व्रत। तो ये भी व्रत ना बहुत अपने बच्चों के लिए, जो पुत्र होते हैं ना, उनके लिए रखा जाता है, उनकी लंबी आयु के लिए, उनकी खुशहाल जीवन के लिए, हर एक चीज़ के लिए। और हर माँ अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए तो ये व्रत करती करती बहुत ही फलित माना जाता है। ये व्रत अगर अपने बच्चों के लिए कोई भी करे तो बहुत ही अच्छा रहता। तो बस यहाँ पे हो गया था सब चीज़, मेरी भी तैयारी हो गई थी। तो यहाँ पे मम्मी भी करने लगी थी अपनी पूजा की तैयारी। तो चलिए मम्मी क्या क्या तैयारी करेंगी मैं कोशिश करूँगी आप लोग को पूरा दिखाने की। तो बस यहाँ पे देखिए मम्मी महुआ, और हाँ इसमें सबसे मेन होता है महुआ। बिना महुआ के ना, मतलब अगर जैसे कि महुआ जो होता है ना, बहुत से लोग ले आते हैं, तो इसमें सबसे महुआ का जो होता है प्रसाद चढ़ता है। और ना मैं तो कई जगह देखी हूँ कि सब लोग साथ अन्न लेते हैं और हर जगह अलग अलग तरीके से होता है। हमारे अन्न में तो बस यही चावल जो होता है ना, किन्नी का चावल, तिन्नी का चावल, तो वो ही बस यूज किया जाता है अन्न में। बाकी तो अन्न में हमारे यहाँ कुछ भी नहीं यूज करते हैं। महुआ रहता है, चावल रहता है यही, और दही रहती है, जो भैंस का बताया ना मैं आप लोग से, दही रहेगा, केला रहेगा। बहुत से लोग
सेब रहेगा, तो बस यही सब रहता है। यहाँ पे देखिए मैं पूरा जो चावल था ना, तो मम्मी कहेंगी थोड़ा सा इस चावल को धुल दो, क्योंकि चावल को धुलेंगे। और ना मम्मी यहाँ पे जो दियली है जिसमें प्रसाद रखेंगी, तो इस दियली को ना सबसे पहले हल्दी के पानी में मतलब पूरी इसकी लिपाई करेंगी। दियली जितनी भी दियली है तो सारी हल्दी के पानी में इसकी लिपाई करेंगी। और यहाँ पे देखिए कोई और आज ना जिसके घर पे भी भैंस होती है ना, तो आज उनके घर पे तो पूरा मेला लगा होता है, क्योंकि सभी को थोड़ा सा दही है और जो घी होता है और दूध सभी को देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मतलब किस्मत से नसीब होता है कि हमारे घर का अगर किसी की पूजा में यूज आ जा रहा है। तो बस यहाँ पे मम्मी दही वही सब लेती आई थी, महुआ की पत्ती लेती आई थी, और यहाँ पे मैं साड़ी भी लेती आई थी मम्मी, क्योंकि साड़ी भी चढ़ती है। और हाँ, कल के वीडियो में एक हमारी प्यारी सी बहन पूछी थी कि सिस्टर जो आप साड़ी चढ़ाई हो चौथ माह मतलब गणेश चौथ पे, तो साड़ी का आप क्या करोगे? तो देखिए वो साड़ी मम्मी ले लेंगी या तो दीदी लोग को दी जाती है। और इसमें ना ऐसा कुछ नहीं कि इसमें हम लोग भी अगर चाहे तो पहन सकते हैं, लेकिन मैं अभी जहाँ तक है नहीं पहनती हूँ, मम्मी को और ऐसी मतलब दी जाती है साड़ी। तो बस यहाँ पे देखिए मम्मी भी लगाने लगी थी प्रसाद। और ना कल के वीडियो में भी आप लोग बहुत 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 ही ढेर सारा प्यार दिए हो, जिसके लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट देते हो। और इसमें कुसा होता है, वहाँ पे चलने पे मैं आप लोग के साथ और भी पूरे अपने गांव का रीति रिवाज किस तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है। देखिए अब वहाँ तो मैं मुंह ढके रहूँगी उतना नज़दीक से, तो आप लोग को भी नहीं दिखा पाऊँगी। प्रिंसी को दूंगी मोबाइल, जो भी प्रिंसी आज ना प्रिंसी की छुट्टी है, पता नहीं किस लिए। वैसे तो लोग की छुट्टी नहीं रहती है आज के दिन, लेकिन ना आज प्रिंसी की छुट्टी है, तो इसलिए प्रिंसी भी चलेगी साथ में। तो इसलिए ना देखिए प्रिंसी को दे दूँगी ना। और ना इसको ना जैसे जहाँ 4 लोग रहते हैं ना, इन लोग को बहुत शर्म लगती है मोबाइल से वीडियो बनाने में। तो देखो जो भी प्रिंसी ले सकेगी उतना वीडियो में आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ ना जो ये बाती यूज होती है, रुई नहीं होती है, ये ना जो कम्मल होता है जो काला वाला, पहले आप लोग देखे होंगे कम्मल रहता था, तो बहुत से लोग उसका ना जो रेसा उसमें, क्योंकि जो काला वाला एक कम्मल होता है ना उसमें रेसा बहुत होता है, तो बहुत से लोग वो रेसा निकाल देते। और बहुत से लोग जो उसके अगल बगल में दोनों तरफ झालर लटकी होती है ना, उसमें से धागा निकाल लेते हैं। और एक और रुई होती है, मतलब जो आप लोग बहुत जगह रुई रहती है, पेड़ होता है रुई का जिसमें बीज होते हैं रुई में, वो वाली थोड़ी सी रुई होती है। तो उस धागे को और रुई को आपस में लपेट के तो उसी तरीके से उसमें बाती बनाई जाती। तो वही मैं बाती बना रही थी, वो बाती ना जल्दी बन रही थी। मम्मी कहीं खूब अच्छे से बना लेना बाती, ताकि वहाँ पे चलने पे ना फिर दिक्कत ना हो, क्योंकि ये वाली ना जल्दी पकड़ती नहीं है बाती। तो बस वही मैं खूब अच्छे से बना रही थी। और मम्मी से पूछे भी जाई थी साथ साथ कि मम्मी कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं, और मम्मी बताते जा रही थी। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि वैसे तो मम्मी हमेशा साथ में रहती, लेकिन 1-2 बार ना बीच में पूना चली गई थी। हाँ, फ़र्क इतना था कि उस समय पूजा नहीं करना था, तो बस इसीलिए वो रहता है। तो यहाँ पे देखिए 6 पाती होती है महुआ की, वो था, और 6 जो ये परई थी, और सॉरी दियली ये था। तो बस यहाँ पे मम्मी अच्छे से सारी तैयारी कर दी थी। अब इसमें केला रख लेंगी, खिलौना रख लेंगी, बिंदी चूड़ी यही सब रख लेंगी, और केला। और यहाँ पे मेरा सिंदूरा था, मेरा सिंदूरा भी रख लेंगी। तो इस तरीके से पूरी मेरी पूजा की तैयारी हो गई। और सच पूछा ना, मम्मी रहती ना तो मम्मी पूजा की सारी तैयारी कर देती है, और इससे ना मुझे अखरता भी नहीं है, क्योंकि मम्मी सारी तैयारी कर देती हैं। तो यहाँ पे फूल वगैरह जो भी था सब रखा। और यहाँ पे ना मैं थाली पोस्ट ढूंढने लगी थी, जो कि मेरे पास 2-2, 3-3 थाली पोस्ट है, लेकिन वो कहावत है ना कि जब समय ज़रूरत होती है ना तो वो चीज़ नहीं मिलता है। तो बस यहाँ पे बजने लगा था बाजा। मम्मी कहीं कि बस अब जल्दी से तैयार हो, तो मैं देखिए 5 मिनट में साड़ी पहन के तैयार हो गई थी। तो जो भी मुझे हल्का फुल्का मेकअप करना था, हल्का फुल्का क्या जो करती हूँ बस वही हल्का फुल्का करके और फट से तैयार हो जाए थी। इतने पे भी मम्मी बहुत ही जल्दी जल्दी लगाई थी। तो दोस्तों बस बजने लगा था बाजा, और देखिए मैं कितनी जल्दी जल्दी कर रही थी। और आप लोग के साथ आगे वीडियो में रियल वॉइस भी रखूँगी। तो बस चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने गांव की मंदिर पे, जहाँ पे की जाती है पूजा।
और व्रत तो मैं हूँ तो थाली तो मैं ही लेके चलूँगी। तो मम्मी कहीं थाली तुम्ही को लेके चलना है। और बड़ी मुश्किल होती है कि एक हाथ का घूंघट करके ऊपर से थाली लेके चलने में, लेकिन अब क्या करूँ, व्रत तो मैं हूँ। तो बस यहाँ पे फट से मैं प्रिंसी को भी बुलाए थे ना, और ना अगरबत्ती भूल गई थी, तो वही मम्मी कही कि अगरबत्ती मंगा लेना। बाय। तो ये देखिए हमारे गांव की मंदिर, यहाँ पे होती है ललही छठ माता की पूजा, और सारी गांव की औरतें इकट्ठा हो गई है। जिन्होंने भी व्रत रखा है सब इकट्ठा हो गए। तो अभी देखिए मैं एक साइड खड़ी थी वहाँ पर, क्योंकि अभी ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो मम्मी कहीं कि जाओ तब तक तुम लोग मिट्टी लेते आओ, क्योंकि ना अपने हाथ से मिट्टी ले आना पड़ता है और जल ले आना पड़ता है। तो बस वही मैं देखिए चली गई थी, और ये भाभी लेके जा रही थी, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था मिट्टी कहाँ से लेनी। तो बस ये देखिए बता रही थी कि यहाँ से लेनी है। और ये मट्टी ना जहाँ पे देवी मैया की पूजा होती है वहाँ पे 6 बार रखा जाएगा, तो वो ले रहे थे। उसके बाद जल लूँगी और फिर चलूँगी यहाँ से, फिर करूँगी पूजा। वैसे तो मम्मी जल लेके आई थी, लेकिन ये हुआ कि नहीं, यहाँ से जल लेना है जहाँ पे पूजा होएगी। तो ये देखिए और यहाँ पे ना बहुत से लोग बाजा बजवाते, क्योंकि जिनकी मनोकामना हो जाती है पूरी तो वो सभी बाजा बजवाते हैं। और इसमें भी बढ़ी चढ़ती, जिसको भगवान अच्छा दिन दिखाते, जिनको नात हो जाते या बेटा हो जाता है, या जिनके घर शादी हुई रहती है बेटे की, तो उन सभी यहाँ पे बाजा बजवाते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैं खड़ी थी, और ना खड़े खड़े ना सच में एकदम पैर दर्द करने लगा था, क्योंकि जैसा कि आप लोग को भी पता भी इस समय मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है। और ना यहाँ पे मम्मी को पता चल गया था कि मेरे से अब नहीं खड़ा हुआ था। तो मम्मी कहीं कि कहीं देख के बैठ जा, तो वही बस मैं देख, क्योंकि अभी यहाँ पे जहाँ पे पूजा हो रही थी ना, अभी देखिए आप लोग भी देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। क्योंकि जितनी भी औरतें ना सब एकदम सब सोचती कि मैं जल्दी से पूजा करके हट जाऊँ। तो बस यहाँ पर मैं बैठ गई थी। तो बस वही प्रिंसी मोबाइल ली थी, तो मैं प्रिंसी से कही थी कि थोड़ा अच्छे से लेना, और जितना भी प्रिंसी ले सकी थी वीडियो ना उतना मैं आप लोग के साथ शेयर कर। यहाँ तो देखिए मैं मुंह नहीं खोली थी, क्योंकि यहाँ पे सभी अभी हम लोग दुल्हन है, तो मुंह तो नहीं खोली थी, बस मुंह ढके ढके यहाँ पे पूजा करना था, इसलिए मेरा मुंह आप लोग कहीं भी नहीं देखोगे खुला हुआ। और ना गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो जिनका पूजा हो चुकी थी वो सब बैठ के कथा सुन रहे थे। तो बस यहाँ पे देखिए मेरा भी नंबर आ गया था। मम्मी किसी तरीके से जगह करके यहाँ पे मुझे बैठा दी थी कि चलो कर लो पूजा। तो बस यहाँ पे बैठ गई थी। और आप लोग के यहाँ किस तरीके से पूजा होती है आप सब भी ज़रूर बताना, और आप सभी भी दर्शन कर लीजिए ललही छठ माता की। भगवान जी आपकी भी गोद हमेशा हरी भरी रखे, क्योंकि ललही छठ माता का ना एक अपने आप में एक अनोखा रूप है, और ये सब पे अपना कृपा ज़रूर बरसाती हैं। और इनकी महिमा सच में बहुत ही अपरंपार है, क्योंकि इनके दरवाजे पे से ना शायद ही कोई खाली गया है। भगवान ये ना देवी मैया सभी की झोली पूरी भर देती हैं और सभी के जीवन में खुशहाली लाती हैं। तो इसी तरीके से आप सभी के भी जीवन में बहुत ही ढेर सारी खुशहाली ले आए। और यहाँ पे ना मेरे से ना बैठा नहीं जा रहा था ना, क्योंकि ज़मीन थोड़ी सी सही नहीं थी ना, तो बैठाने की कोशिश कर रही थी कैसे करूँ पूजा। और ना सब औरतें ना धक्का दे रही थी, मैं तो 2-3 बार ना गिरने से बची।
और इस भीड़ में कुछ समझी में नहीं आया कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं। कहो कि मम्मी थी साथ में कि मेरी पूजा हो गई थी, मम्मी पूरा बताए जा रही थी और उसी तरीके से मैं पूजा करे जा रही थी। और ना इसमें 6 कथा सुननी होती, ललही छठ माता की 6 कथा होती है। तो जिनकी पूजा हो जा रही थी वो वहाँ पे बगल में बैठ के कथा सुन रहे थे। देखिए यहाँ पे जहाँ पे हवन हो रहा है तो वहाँ पे कथा कोई मतलब जैसे बुजुर्ग होते हैं तो जिन्हें जिन्हें पता होता है ना तो सब 2-3 जगह बैठ के कथा करते हैं। तो बस वहाँ पे सब लोग सुन रहे थे बैठ के। तो बस यहाँ पे मेरी भी पूजा हो जाएगी, उसके बाद चलूँगी मैं भी कथा सुनूँगी। तो ये देखिए सभी कर रहे थे पूजा। तो बस यहाँ पे ये भाभी थी तो इन्हीं के साथ हम लोग आए थे। तो यहाँ पे इनकी सबकी भी हो रही थी पूजा और मेरी पूजा मैं यहाँ पे कोने में बैठी थी ना, इसलिए मेरा नहीं आ पा रहा क्योंकि मैं एकदम कोने, एक तो ना जहाँ पे है ना एकदम कोने साइड पे बना हुआ है तो इसलिए मुझे दिक्कत है। देखिए यहाँ पे मैं कोने साइड में एकदम बैठी थी, लेकिन हाँ पूजा बहुत अच्छे तरीके से हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं बैठ गई थी कथा सुनने के लिए। तो यहाँ पे प्रिंसी से मैं कही कि चलो थोड़ा बहुत तुम ले लेना जो भी तुम्हें मतलब लगेगा। और मुझे लग रहा था ना कि प्रिंसी उतना अच्छे से नहीं ले पाएगी, लेकिन जो भी ले पाई थी मैं आप लोग के साथ शेयर की। तो देखो वहाँ पे मैं बैठी हूँ कथा सुनने के लिए और सभी औरतें बैठी हैं कथा सुनने के लिए। और फिर जिनकी कथा भी हो गई थी तो यहाँ पे एक दूसरे को ही यहाँ पे प्रसाद देना मतलब देने लगते हैं, क्योंकि ये प्रसाद ना घर घर जाके नहीं दिया जाता। ये प्रसाद ना यहाँ पे ही जितनी औरतें होंगी सब अपना प्रसाद एक दूसरे को देती रहती हैं। तो इसी तरीके से होता है। तो ये देखिए बस यहाँ पे मेरा, और उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग की होगी चलने की तैयारी। तो यहाँ पे बस मैं बैठ गई थी 2 मिनट के लिए, क्योंकि अभी समय था। तो मम्मी कहीं कि तुम 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, उसके बाद फिर चलेंगे, क्योंकि बाजा वाला ना शायद कहीं चला गया था। और ये व्रत ना हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हर घर करा जाता है जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मेरे मायके में भी इसे बहुत ही मान से किया जाता है। और मेरे मायके में भी जैसे डीजे है ये सब भी बजता है, और यहाँ पे भी हमारे यहाँ इसी तरीके से होता है। तो बस ये देखिए होने लगी थी हम लोग की चलने की तैयारी। और यहाँ पे देखिए ये सब मेरी बड़ी जेठान लगती हैं। तो ये भी बहुत बड़ी भाभी मतलब बड़ी जेठान है, ये जो आगे है ये देखिए। और एक जो कि ये देखिए ये जो पीली साड़ी में है वो भी ये देखिए, ये तो इन्हीं को हुआ है नात। तो ये बजवाई थी बाजा। तो बस यहाँ पे वही इंतज़ार हो रहा था कि बाजा वाला आ जाए उसके बाद चले, लेकिन ना बाजा वाला शायद कहीं चला गया था, मतलब किसी और के साथ चला गया था उनके घर तक पहुँचाने। तो बस अब हम लोग चलेंगे घर की तरफ, और आप लोग भी चलिए। अब मेरे घर के मतलब घर पे चलती हूँ। और ना यहाँ पे चौरा माता की मंदिर, जो मैं आप लोग से कई बार बताती हूँ ना कि मम्मी आती है मीठा उठा चढ़ाने, तो वो देखिए पीले कलर में चौरा माता की मंदिर है और इसी के सामने घेर में बना हुआ है। तो यहाँ पे ही ललही छठ माता की जूतिया की यहाँ पे ही पूजा की जाती है। और ये देखिए कीचड़ कितना है, रास्ते में बहुत ही कीचड़ था और मुँह ढक के चलने में ना बहुत ही दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी किसी तरीके से फिर मम्मी कहीं कि 2 थाली मैं ले लेती हूँ क्योंकि मुँह ढक के चलोगी तो कहीं गिर ना जाना। कितनी भी साड़ी बचाओ ना, साड़ी तो मेरी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी नीचे से। अब चलूँगी इसे मैं साफ़ कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे बजने लगा था गाना, तो मुझे अपना ये जो रियल साउंड है तो इसे बंद करना पड़ा था, नहीं तो कॉपीराइट का डर होता है। तो बस यहाँ पे अब हम लोग आए थे, अब भाभी लोग का मैं कहीं पैर छू लेती हूँ और फिर मैं चलूँगी अपने घर पे। और यहाँ से बस हम लोग का घर 10 कदम की दूरी पे है, और हमारे बगल में ना बस यही भाभी लोग, बाकी तो और सब पुराने घर हैं। और अब पुराने घर पे भी देखो, आप अभी तो नहीं जा पा रही, देखो किस दिन पुराने घर जाऊँगी तो वहाँ पे भी आप लोग को ज़रूर लेके चलूँगी। बस यहाँ पे अब मम्मी और मैं अब चल रहे हैं घर की तरफ। और ना मेरी भी आप लोग हालत देखना, एकदम ना पूरा लाल हो गई थी मैं जैसे एकदम, क्योंकि ना गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही। एक तो ना बदरी वाली गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो बस यहाँ पे आ गए थे हम लोग घर। और ना दोस्तों यहाँ पे गाना बज रहा था, मुझे बस डर लग रहा था, इसलिए यहाँ का मैं बताया ना रियल वॉइस मुझे अपना बंद करना पड़ा, क्योंकि चारों तरफ डीजे बज रहा था। तो बस सबसे पहले आते मान में पंखा चालू कर ली थी। लाल टमाटर पकड़ो, मुझे पानी पीना।
और सच में ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे बस मैं बैठ गई थी हवा लेने, कहीं 10 मिनट हवा ले लूँ, उसके बाद पानी वगैरह पीऊँगी और आते मान बस अब चलूँगी, इनको सबको भी दे दूँगी प्रसाद। प्रसाद तो बताए ना आप सबको कि ये प्रसाद घर घर नहीं दिया जाता है, जैसे और प्रसाद होता है कि सबके घर घर दिया जाता है। तो यहाँ पर से मैं जो इसमें जो भी समझ में आता मैं कहीं सब उसे हटा देती हूँ। और उसके बाद अभी ना वहाँ पर जो हवन किया जाता, तो हवन में से हम लोग जो जला हुआ महुआ होता है वो ले आते हैं और सबसे पहले ना उसी को, जो खड़ा महुआ होता है ना, उसी को निगल के पानी पीना होता है। तो बस वही चलूँगी, पी लूँगी। और आप लोग के यहाँ किस तरीके से होता है आप लोग भी ज़रूर बताना। मेरे यहाँ की जो रीति रिवाज, जो भी संस्कृति है, मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग के साथ पूरा एकदम जो रियल था वो दिखाने की। और आप लोग को भी उम्मीद करूँगी कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो यहाँ पर देखिए ये था कजरोटा, और वहाँ पर ना थोड़ा सा इस कजरोटा को खोल के, मतलब इसमें थोड़ी सी आँच जैसे काजल के लिए लिया जाता है, तो ले आके यहाँ पे मैं शिवांश को लगा दी थी। और ये देखिए मैं ले आई थी जो महुआ आप लोग से बताए ना हवन का, तो ये बच्चों को, मतलब बेटे को देना होता है। तो शिवांश इसे खड़ा पूरा खाएगा नहीं, तो शिवांश को बस मैं थोड़ा सा तोड़ के दी थी, कहीं पानी के उससे तुम इसे अंदर ले लो। और काजल जो भी उसमें थोड़ा सा, तो शिवांश को लगा दी थी काजल। और उसके बाद और ना मम्मी अभी उन्हीं भाभी के यहाँ पे रुक गई थी, क्योंकि बाजा वगैरह बज रहा था, डीजे उजे सब आया था, तो मुझे भी बुला रही थी। तो मैं सोचना कि थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, उसके बाद चलूँगी और वहाँ का भी वीडियो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो भी था हम कहीं चलो ये सब सामान पहले समेट लेती हूँ, और उसके बाद आप लोग भी आ जाइए, ले लीजिए पहले प्रसाद। ले लीजिए आप लोग भी ललाई छठ माता का प्रसाद। ये लीजिए। और ना उसके बाद बाहर कोई बुलाने लगा तो मैं चली गई। तो फिर उसके बाद वहाँ वही, मतलब डीजे आने वाला था, तो वही बुलाया कि चलो आपको भी बुला रही हैं बड़ी मम्मी। तो चलो मैं आगे बस पानी पी के, कम से कम पानी तो पी लूँ। तो बस यहाँ पे ले ली थी सबसे पहले पानी, और वही देखिए जो महुआ में ले आई थी, तो बस महुआ को प्रणाम करके और बस इसी महुए का पानी पी लूँगी। और ना दोस्तों देखिए इसमें चाय तो पी सकती हूँ, लेकिन ना चाय में बनाऊँगी मिश्री की, जो बड़ी बड़ी मिश्री आती है ढोके वाली, तो उसी की चाय बनाऊँगी। और अदरक उदरक कुछ भी नहीं डालूँगी, उसमें इलायची डाल के और फिर चाय बनाऊँगी। और खाने में तो मैं जो ये किन्नी का चावल है यही यूज़ करूँगी। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे की वीडियो आप लोग को कल देखने के लिए मिलेगी। अगर आज का वीडियो आप अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, साथ में प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अब मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, जो इसकी आगे की वीडियो में आप लोग के साथ अगले ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।